यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एडुटेरिया के हम लोग यहाँ पर देखेंगे टेस्ट नंबर 11, ठीक है। टेस्ट नंबर 11 देखेंगे और यहाँ से हम लोग ने टेस्ट 10 तक किया था, ठीक है। 10 का पार्ट 1 हम लोगों ने किया है, पार्ट 2 भी नहीं किया था। पार्ट 2 यहाँ पर अभी हम लोग को टाइम होगा तो यहाँ पर करेंगे, या तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर जो भी पार्ट 2 नहीं हुए उसका पार्ट 2 आपको मैं एक साथ आपको कवर कराऊंगा, राइट। तो देखो यहाँ पर जो टेस्ट नंबर 11 है, ये भी यहाँ पर 11 12 यहाँ पर पेपर करीब हो चुके हैं इसके, ठीक है। हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे हैं 11 नंबर। और अभी देखो बीपीएससी का पेपर क्या है, ये आगे टल गया, डेट इसके आगे बढ़ गई है ना। तो इससे क्या है, जितने भी आपको टाइम मिलता है इस टाइम में जितने भी फुल लेंथ पेपर हैं उन सबको कैसे कवर करना मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर टेस्ट नंबर 11 है ना। क्वेश्चन यहाँ पर जैसे कि दे रखा है, पहला नंबर ये दे रखा है क्वेश्चन यहाँ पर कि किस जातक है वैशाली को धनी समृद्धशाली जो आबादी वाला एक यहाँ पर महानगर कहा गया था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है किस पुरातात्विक स्थल पर नवपाषाण की संस्कृति यहाँ पर है उसके साक्ष्य मिले, राइट। तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या करना है, टॉपिक कैसे पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर चिरांद आया, ठीक है, चेचर वैशाली आया, ये आया, ठीक है। बिहार के पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं, क्या, ऐसे डीप में जाकर के पूरे सभी टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ऐसे करके आपको फुल लेंथ पेपर सॉल्व करना है। अभी आपको टाइम जितना मिला है उन सब टाइम में आपको ये करना है कि जो जितने फुल लेंथ पेपर हैं उनके डीप टॉपिक जाके कवर करो आप, राइट। यहाँ से एक प्लस पॉइंट आपको मिलता है कि टॉपिक आपको निकलते जा रहे हैं, आपको बस पढ़ना है, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि किस जातक में वैशाली को एक यहाँ पर धनी समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा जाता है या कहा गया है, जहां अनेक सुंदर भवन चैत्य तथा यहाँ पर बिहार थे। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा पहले का करेक्ट आंसर महावग जातक, इसका सही आंसर होगा बी नंबर करेक्ट आंसर है पहले का, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित में से बिहार के किस पुरातात्विक स्थल पर नवपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य नहीं मिले हैं। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा पैसरा मुंगेर, इसका सही आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। पैसरा एक प्रसिद्ध पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण कालीन स्थल है जो प्रागैतिहासिक पत्थरों और औजारों को निवास संरचनाओं के लिए यहाँ पर जाना है, ना कि नवपाषाण काल पे, ठीक है। तीसरी बात है, शेर खान शेर जो शाह उसके बारे में गलत कथन कौन सा बताना है। इसके बारे में जो गलत है ये हो जाएगा आंसर कि 1528 ईस्वी में चौसा की लड़ाई में जीत के बाद उन्होंने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। तीसरा यहाँ पे क्या होगा, इसका ये गलत स्टेटमेंट पूछ रहा था, सही पूछ रहा था, इसने गलत पूछा है कि कौन सा गलत है, तो गलत हो जाएगा आंसर इसका, क्योंकि शेर खान 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल के शासक महमूद शाह के सेनापति इब्राहिम खान को पराजित करके उसको अधिकार किया था, ठीक है। और 1539 में 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर खान की उपाधि धारण की थी। और 1540 में कन्नौज बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना की थी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 यहाँ से आदिवासी जो विद्रोह के बारे में विचार करना है, उनके जो प्रमुख नेताओं के बारे में कौन सा गलत बता रही बात, जो यहाँ से गलत है ताना भगत आंदोलन राजा पोरहाट, ये बात इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है। ये बात क्या है, गलत है यहाँ से, क्योंकि जो ताना भगत वाली बात है यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। तो राजा पोरहाट इसमें नहीं होगा, क्योंकि जतरा उराव ने ताना भगत आंदोलन 1914 का नेतृत्व किया था, जबकि पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह ने मुख्य रूप से सिंह भूमि क्षेत्र में विद्रोह और यहाँ पर 1857 के विद्रोह से जुड़े थे, है ना। तो ये बात यहाँ से क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है पांचवें में। बी नंबर है बिहार टाइम्स, गुरु प्रसाद सेन इसका सही आंसर होगा, ये सम्मिल नहीं कर रहा है, ठीक है। गुरु प्रसाद यहाँ पर जो है सेन बिहार टाइम्स को लेकर के ये गलत होगा, क्योंकि बिहार टाइम्स में ये पटना में महेश नारायण, ठीक है, और वहां से साप्ताहिक भागलपुर तक हुआ था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में विचार करना है घटना संगठन और इसके व्यक्ति संबंधित कौन से हैं, ठीक है। पहला है गया कांग्रेस अधिवेशन, जो हो जाएगा ये क्या होगा, गया कांग्रेस अधिवेशन आपको हो जाएगा ये देशबंधु चित्तरंजन दास, करेक्ट है। सेकंड बात है बिहार स्वराज पार्टी का श्री कृष्ण सिंह, बिहार में साइमन कमीशन अनुग्रह नारायण सिंह और बिहार सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे, ठीक है। चारों बातें यहाँ से करेक्ट है। छठी का आंसर 1 2 3 4 डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि 1935 है ना, 7वां नंबर है। 1935 में अधिनियम के बाद बिहार में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के कांग्रेस के दोनों सदनों में से बहुमत प्राप्त होने के बावजूद तत्काल सरकार का गठन नहीं हो सका था। इसके पीछे मुख्य कारण क्या था, इसके पीछे मुख्य कारण था कि जो गवर्नर एमजी हैलेट द्वारा अंतरिम जो विशेषाधिकार प्रयोग थे उस पर आश्वासन देने से इनकार करना था। डी क्या होगा, 7वीं का करेक्ट आंसर होगा यहाँ से, ठीक है। 7वीं का करेक्ट आंसर डी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है। 8वां नंबर बोला है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार
इनमें से कौन सा जलवायु क्षेत्र दक्षिण बिहार का प्रतिनिधित्व करता है? दक्षिण बिहार का प्रतिनिधित्व करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का आंसर ये करता है AW। ठीक है, AW आंसर करेक्ट आंसर होगा। AW जो है ये दक्षिण बिहार की जलवायु को AW के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसका अर्थ है कि उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु की मुख्य विशेषता को शुष्क सर्दियों में होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से निम्नलिखित में से कौन पहाड़ी गया जिले में स्थित नहीं है? 9वें का आंसर हो जाएगा ये स्थित नहीं है। जो करेक्ट आंसर यहाँ से पीर पहाड़ी सही आंसर होगा। ठीक है, पीर पहाड़ी क्या होगा? पीर पहाड़ी जो बजाएगा यहाँ पर ये मुंगेर है ना, मुंगेर होगा, तो यहाँ पर गया जिले में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है कथन है कारनार। बिहार प्राचीन काल से ही सोरा का महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। पहली बात। 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है ना। सेकंड यहाँ से सेकंड बोल रहा है कि EIC ने सोरा निर्यात की शुरुआत की थी तथा बिहार में इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, सिवान, मुजफ्फरनगर इत्यादि होंगे। सेकंड बात भी क्या हो जाएगी ऐसे करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर की व्याख्या सेकंड वाला नहीं कर रहा। क्यों? देखो दोनों बातें सही लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन जो बिहार के प्राचीन काल में सोरा के महत्वपूर्ण को लेकर बात बता रहा है, और यहाँ पर इसने EIC के सोरा के निर्यात की यहाँ पर बात कर रहा है। यहाँ पर उत्पादक की बात कर रहा है तो यहाँ पर निर्यात की बात कर रहा है ना। तो ये बात क्या हो जाएगी? इसकी व्याख्या नहीं कर रही, बातें दोनों करेक्ट है। सही आंसर 10वें का बी। क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी तेलहर कुंड जलप्रपात के उद्गम और प्रवाह से जुड़ी है? 11वें का सही आंसर हो जाएगा दुर्गावती नदी सही आंसर हो जाएगा आंसर इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 बोला कि निम्नलिखित में से किस फसल के लिए बिहार का सबसे अधिक बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? 12वें का करेक्ट आंसर गेहूं और मक्का ये आंसर सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। बिहार सरकार के साथ निश्चित 3 2025 से 30 कार्यक्रम का निम्नलिखित में से कौन सा घटक इसमें शामिल नहीं है? ये शामिल नहीं है, ये हो जाएगा हर खेत तक सिंचाई पानी है ना, हर खेत तक सिंचाई का पानी। करेक्ट आंसर 13 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित पर मिलान करना है उद्योग और यहाँ पर इसके स्थान दे रखा है 14 में। पहली बात है जूट उद्योग आपको जाएगा पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा। अगला है मेगा फूड पार्क हो जाएगा आपका मोतीपुर, मुजफ्फरपुर। सी रेशमी बस उत्पादन ये हो जाएगा भागलपुर, और जूट पार्क आपको जाएगा मरंगा, पूर्णिया। करेक्ट आंसर 14 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 15 नंबर है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध को प्रसिद्ध बांस का वन वेणुवन राजकीय उपहार में दिया था? आंसर क्या होगा? 15 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा क्या बी करेक्ट है, बिम्बिसार का सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस बिहारी व्यक्तित्व को अजातशत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो उसकी उपाधि से जाना जाता है? आंसर 16 का हो जाएगा करेक्ट, ये करेक्ट होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 17 है, नीतीश कुमार ने इसके राजनीतिक करियर के संबंध में विचार करना है, कौन सा गलत है? उन्होंने 1985 में हरनौल निर्वाचित क्षेत्र में पहली बार विधायक MLA के रूप में बिहार विधानसभा में प्रवेश किया था। 17 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है? नहीं, ये बात करेक्ट हो जाएगी, गलत नहीं है, करेक्ट है। वह 1989 में बाढ़ संसदीय क्षेत्र लोकसभा के लिए पहली बार संसद सदस्य के रूप में चुने गए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा है, उन्होंने समता पार्टी बैनर वाले तले के चुनाव लड़कर अपना राजनीतिक सफर सक्रिय चुनावी को लेकर शुरुआत की थी, ये बात गलत है। ठीक है, गलत पूछा तो यह गलत हो जाएगा, सी नंबर, बाकी सब इसके करेक्ट हैं। और उन्होंने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। क्वेश्चन आ गया 18। बिहार के निम्नलिखित में से ऐतिहासिक स्थल में से कौन सा स्थल अपनी विशाल किलेबंदी बस्ती और प्राचीन जो विदेह राज है उसके ऐतिहासिक संबंधों की खोज के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा व्यापक खनन अधीन रहा है? आंसर 18 का हो जाएगा करेक्ट, यहाँ से बलिराजगढ़ सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 18 का। ठीक है, क्वेश्चन 19 आते हैं। 19 नंबर जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में दूसरी सबसे अधिक महिला साक्षरता है? आंसर 19 का हो जाएगा पटना, करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, रोहतास 60.96 महिला साक्षरता दर के साथ तीसरे स्थान पर है। पटना 61.96 दर के साथ राज्य में महिला साक्षरता दर में दूसरे स्थान पर होगा। 20 नंबर है, भारत में राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में वन क्षेत्र फॉरेस्ट कवर सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है? आंसर 20 का हो जाएगा कैमूर, सी यहाँ से सही आंसर है। 21 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। हड़प्पा सभ्यता पूर्व शेषों
से विशाल महल और मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये 21 का पहला जो स्टेटमेंट है, हड़प्पा सभ्यता के पूर्वावशेषों से आज तक किसी मंदिर या पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं मिले हैं, गलत हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग देवियों और देवताओं की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई जाएगी मिट्टी, मूर्तिकला, मोहरे। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ मरते देवी, पशु, पति, शिव और उनकी लिंग की पूजा होती थी, साथ साथ पेड़ों के जंतु की पूजा की जाती थी। ठीक है, तो करेक्ट है। हड़प्पा सभ्यता में लोग कपास से निर्मित वस्त्रों का प्रयोग करते थे, करेक्ट है। चौथा, हड़प्पा सभ्यता के लोग युद्ध घोड़े में खींचकर रथों का प्रयोग करते थे। ठीक है, इनमें देखो घोड़े के चित्र यहाँ पर रथ नहीं मिले तो गलत हो जाएगी बात ये। ठीक है, तो 1 आपका गलत है, 2, 3 करेक्ट है। मतलब 2 बातें यहाँ से सही है इसकी, तो बी। 2 मतलब क्या, केवल 2 नहीं, 2 मतलब होता है कि 2 यहाँ पर कथन सही है इसके। क्वेश्चन 22 है 22 नंबर। वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित पणि शब्द का क्या इंगित करता है? पणि शब्द जो है शब्द, ये क्या इंगित करता है बताना है आपको। आंसर हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर, समाज एक विशेष वर्ग, ये हो जाएगा पणि, है ना। वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित पणि शब्द समाज के एक विशेष वर्ग को इंगित करता है। इस वर्ग के लोग व्यापार और कर वाणिज्य जो होते हैं उसके कार्य से जुड़े थे, और वैदिक युग में व्यापार वाणिज्य कार्य पर्याप्त विकसित अवस्था में था। क्वेश्चन 23 आते हैं 23 बोला है कि निम्नलिखित में से बौद्ध संगीति और उनके अध्यक्ष की विचार करना है। देखते हैं बौद्ध संगीति और उनके अध्यक्ष। पहली बात है, पहला बोला है कि सब्बाकामी। सब्बाकामी आपका हो जाएगा क्या, ये धृति 383 कालाशोक। ठीक है, और उसके बाद आपका होगा माकस्यप। क्या होता है माकस्यप का हो जाएगा पहला, है ना। प्रथम 483 अजातशत्रु, और मुगली पुत्र जो है मुगल पुत्र ये अशोक, और तृतीय 255, और चतुर्थ में आ जाएंगे वसुमित्र कनिष्क 78 ईस्वी। तो सब सीरियल से मैच करेंगे तो सी, ए, बी, डी करेक्ट आंसर है। सही आंसर सी। क्वेश्चन 24 नंबर आते हैं 24, इनमें से विचार करने कथन देखते हैं। टॉलमी सेकंड, टॉलमी सेकंड क्या होगा 24, देखो टॉलमी सेकंड हो जाएगा आपका क्या, मिस्र, करेक्ट है। एंटीगोनस, एंटीगोनस हो जाएगा मेसोडोनिया, राइट। और उसके बाद आपका है एंटियोकस सेकंड, एंटियोकस सेकंड सीरिया। उसके बाद मग, मग आपका हो जाएगा साइरिन, करेक्ट आंसर 24 का बी करेक्ट है। 25 नंबर है कथन ए कारणार। ठीक है, इसमें बोला है कि कथन ए कारणार में सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक मानता है। पहला क्या होगा 25 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा करेक्ट है, पहली बात एकदम सही है। सेकंड, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने चतुर्वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित किया था। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, आंसर सी, सी नहीं आंसर ए, व्याख्या भी सही कर रहे हैं। 26 नंबर है इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख किसके शासनकाल में बारे में पूछा गया, बारे में हम पर सूचना प्रदान करता था। ठीक है, या किसके बारे में पूछा जाता था, तो आंसर जाएगा 26 का सही आंसर यहाँ से समुद्रगुप्त इसका सही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख महान गुप्त शासक समुद्रगुप्त के 225 से 375 ईस्वी का टाइम पीरियड था, उसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है। और इस स्तंभ में अभिलेख पर समुद्रगुप्त के संधि और विग्रहिक फरीसीर ने संस्कृत भाषा के प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे पर्याय प्रशस्ति कहा जाता है। इसमें समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है 27, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखते हैं इसमें से लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की किस शैली में है, इस मंदिर की विशेषता है नागर शैली की। ठीक है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित पर विचार करना है कि बोला है वह एक मंदिर पल्लवी शासक तथा परम सौगत भी थी कहा जाता था। ठीक है, पहला क्या होगा 28 का ये बोल रहा है। दूसरा बोला उसने विक्रमशिला और सोमपुरी विश्व प्रसिद्ध व्यापार विहार की स्थापना की थी। तो ये कौन था, किसके बारे में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है धर्मपाल के बारे में। धर्मपाल यहाँ से बी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। धर्मपाल का टाइम पीरियड कितना था 770 से 810 ईस्वी। ठीक है, पाल वंश का द्वितीय शासक था। क्वेश्चन 28 आते हैं, 28 हो गया 29, परमार वंशी शासक राजा भोज द्वारा रचित राम रांगण सूत्रधार किस विषय से संबोधन का प्रसिद्ध ग्रंथ मानते हैं। आंसर 29 का हो जाएगा वास्तुशास्त्र का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है। इसमें बोला है अलबरूनी उत्बी बैहाकी फारूकी जैसे विद्वान किस मध्यकालीन शासक के दरबार के सुशोभित करते थे। आंसर 30 का हो जाएगा करेक्ट महमूद गजनवी, ए यहाँ से सही आंसर होगा। 31 आते हैं 31, इसमें बोला सूची 1 सूची 2 को मैच करना है।
यहाँ पर इसके देखते हैं मैच करके, यहाँ पर संबंधी शासक और इसके तथ्य क्या होंगे। देखो रक्त और लौ की नीति है ना, क्या होगा, रक्त और लौ की नीति जो है 31 का यू जाएगा आपका टू बलवन, सर्वप्रथम शुद्ध अरब सिक्के जारी करना, राइट। तो क्या होगा, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करना, तो पहला हो जाएगा इल्तुतमिश, राइट। उसके बाद तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नसीरुद्दीन महमूद। और सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। करेक्ट आंसर सी 31 का सही है। 32 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, इन्हें कालक्रम को व्यवस्थित करेंगे। तैमूर का आक्रमण, चंदावर का युद्ध, गैसुद्दीन तुगलक की हत्या, अमीर खुसरो का जन्म। आंसर 32 का हो जाएगा करेक्ट। क्या, तैमूर का आक्रमण 1398, चंदावर का युद्ध 1194, गैसुद्दीन तुगलक की हत्या 1325, अमीर खुसरो का जन्म 1253। सब सीरियल से लिखो, उसके हिसाब से मैच करोगे तो बी डी सी ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 उत्तर पश्चिमी प्रांतों के मध्य भारत में कुछ हिस्सों में लागू की गई महलवाड़ी व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। देखो इसकी मुख्य व्यवस्था थी कि जो राजस्व तय करने की उसकी वसूली की गई गांव या जागीर होना, बी यहाँ से सही आंसर होगा। महलवाड़ी व्यवस्था की मुख्य विशेषता यह थी कि राजस्व का समझौता पूरे गांव के समुदाय जिसे महल कहा जाता था उसके साथ सामूहिक रूप से किया जाता था, जिसमें जमीन के मालिक और गांव के बड़े बुजुर्ग टैक्स चुकाने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार होते थे। 34 आते हैं 34 आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में विचार करना है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि 1769 के साथ समाप्त हुआ था। 34 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। सेकंड दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली ने सफलतापूर्वक मराठों के हैदराबाद निजाम के साथ मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ गठबंधन बनाया था। दोनों बातें यहाँ से इसकी 34 की करेक्ट है सी। 35 है कथन ए और कारण आर। 1813 के चार्टर एक्ट को आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए एक अहम और निर्णायक पड़ाव के तौर पर व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। 35 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है। सेकेंड बात है, इसमें स्पष्ट रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्षेत्रों में साहित्य विज्ञान और स्वदेशी शिक्षा केंद्रों को लेकर बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की राशि आवंटित करने को खर्च निर्देश दिए गए थे। दोनों बातें यहाँ से 35 की करेक्ट है। आंसर हमारा व्याख्या भी कर रहा है और सही भी है, ठीक है। 36 नंबर आते हैं, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं यहाँ से जनजातीय नागरिक विद्रोह और यहाँ पर इसके मुख्य नेता कौन है। 36 में पहला कोल विद्रोह 1831 से 32 में जो है ये बुद्धो भगत, ठीक है। अगला क्या दे रखा है, अगला खोंडा डोरा, यहाँ पे लिखा है खोंडा डोरा विद्रोह 1900, ये क्या था, ये हो जाएगा 2 का सी है ना, कोरा मलैया। खासी विद्रोह 1829 30 33, ये क्या हो जाएगा ए नंबर तीरथ सिंह। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि किस मुगल समाजक सुधार जो है समाज सुधारक ने बाल विवाह के मुख्य आलोचक के होने के बावजूद 1878 में अपनी नाबालिग बेटी की शादी कूच बिहार के महाराजा से कराकर विवाद खड़ा कर दिया था और लोगों की तीखी आलोचना के समान क्या था, सामना किया था। आंसर 37 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से डी, केशव चंद्र सेन, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 एचिसन आयोग 1886 के बारे में विचार करना है। एचिसन कमीशन को इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थितियों की जांच करने की और भारतीयों की ज़्यादा भागीदारी को सुधारों को लेकर सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। 38 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड बोला है कि कमीशन की सिफारिश परिणाम स्वरूप आईसीएस परीक्षा के लिए आयु सीमा 19 से बढ़ाकर 23 कर दी गई थी। ये बात गलत है, 21 से घटाकर 19 कर दी गई थी, तो ये हो जाएगा, ये आंसर गलत होगा। सेकंड आंसर क्या होगा 38 का ओनली 1 करेक्ट है। 39 से 39 निम्नलिखित में से आयोग समिति को उनके गठन के सही कालक्रम को अनुसार व्यवस्थित करना है, देखते हैं। पहला आएगा चौथा नंबर मैकाले समिति 1854 में इसे इंडियन सिविल सर्विसेज के प्रतियोगी परीक्षाओं को लागू करने के लिए देखरेख के लिए नियुक्त किया गया था। तीसरा एलिंगटन कमीशन है ना, एलिंगटन कमीशन 1912 पब्लिक सर्विस पर रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद दूसरा आएगा आपका तीसरा यहाँ पर विकेंद्रीकरण था ना, देखो तीसरा जो था स्टेटमेंट मिस्टेक हो गया। चौथे के बाद मैंने तीसरा लिखा तो सही है लेकिन गलत बोला था मैंने, विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन होगा है ना, ये कब 1907। और उसके बाद आपका दूसरा आएगा एलिंगटन कमीशन, ये आपका 1912 और उसके बाद ली कमीशन 1923। करेक्ट आंसर 4321 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा गलत हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने व्यक्तिगत सिद्धांत को शुरू किया था। गलत बात है एकदम, क्योंकि वारेन हेस्टिंग ने मराठा और तैमूर मैसूर जैसी
प्रमुख शक्तियों से कंपनी सीमाओं की रक्षा के लिए ब्रिटिश क्षेत्रों में चारों ओर बफर जोन जैसे अवध बनाए थे और लॉर्ड लॉरेंस ने अफगानिस्तान में महंगी और खतरनाक सैन्य झेलों से बचने के लिए हस्तक्षेप की नीति को पालन किया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, ऐतिहासिक लाल किला मुकदमे के लिए कांग्रेस द्वारा गठित कानूनी बचाव टीम निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती शामिल थी? नहीं थी इसमें, ये शामिल नहीं थी। सी राजगोपालाचारी बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। 41 का बी करेक्ट आंसर है। सी राजगोपालाचारी जो कांग्रेस के एक प्रमुख नेता और राजनेता थे, अजीना ट्रायल्स के लिए बनाई गई कानूनी बचाव टीम से नहीं जुड़े थे। 41 बी। 42 आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है 42। इसमें बोला है कि वह कौन सा पहला किसान संगठन था जिसने केवल लगान या राजस्व में कमी की मांग करने के बजाय जमींदारी व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने की स्पष्ट मांग की थी? आंसर क्या होगा? 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन 43 संगठन दे रखा है और यहाँ पर इसके संघ हैं कुछ, देखते हैं। पहला यहाँ पर है पुनः सार्वजनिक सभा। पुनः सार्वजनिक सभा क्या होगा? इसका हो जाएगा 2 माधव गोविंद रानडे। इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन ये हो जाएगा तीसरा दादा भाई नौरोजी, करेक्ट आंसर बी। 44 नंबर आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 में बोला है कि पुस्तक और लेखक के निम्नलिखित यहाँ पर में से कौन सा गलत बता रहा है? यहाँ से जो गलत है 44 में ये हो जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम, राजेंद्र प्रसाद भी गलत स्टेटमेंट है इसका। ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं बी। 45 इनमें से कौन या इनमें से किस समाचार पत्र पर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के तहत सबसे पहले मुकदमा चलाया गया था? 45 सही आंसर क्या होगा? 45 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से सोम प्रकाश, सही आंसर है। 46 नंबर है नेहरू रिपोर्ट 1928 के बारे में विचार करना है। नेहरू रिपोर्ट 1928 के बारे में विचार करना है। भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत डोमिनियन दर्जा प्राप्त होना चाहिए। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र मंडल होना चाहिए, ये बात गलत है। तीसरा, संविधान मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जानी चाहिए, ये बात करेक्ट है। एक और चीज सही होगा। 46 का आंसर सी। 47 नंबर है इनमें से कौन सा बॉम्बे प्लान 1944 के महत्व को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है? 47 का आंसर हो जाएगा उद्योगपति द्वारा तैयार किए जाने वाले बावजूद उसमें सरकार के नेतृत्व वाली आर्थिक योजना का समर्थन किया गया होना, बी 47 का सही आंसर है। 48 नंबर है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में विचार करना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के रूख का समर्थन करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय रूप से हिस्सा लिया है। 48 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था और उनका तर्क था कि 1941 में जर्मनी के हमले के बाद सोवियत संघ में मित्रों देशों में साथ जुड़ने के जाने के कारण ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों का विरोध करने से फांसीवाद जो विरोधी संघर्ष कमजोर हो जाएगा और अंग्रेजों ने इस आंदोलन का मुकाबला करने में मदद के लिए जेल में बंद सिपाही सदस्यों को रिहा कर दिया था। सेकेंड बात है महाराष्ट्र के सतारा में बनाई गई गुप्त समानांतर सरकार इस आंदोलन के सबसे असरदार और स्थानीय प्रतिरोधों के ढांचे में से एक थी। सेकेंड बात करेक्ट है, ओनली 2 सही होगी। 49 नंबर 49 कथन कारण पर विचार करना है। इस विशेषता पर देखते हैं अखबार विशेषता क्या है। पहली बात है उदंत मारदंड। उदंत मारदंड क्या होगा? ये बता रहा है कि यहाँ पर प्रथम हिंदी समाचार पत्र, सही है। समाचार सुधा वर्षण ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका सेकंड बात जो है पहला बंगाली समाचार पत्र। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र। तीनों बातें करेक्ट हैं। 49 का सी। 50 नंबर है 50 निम्नलिखित में से किसने गोलमेज सम्मेलन भारतीय महिलाओं को प्रतिनिधित्व किया था? 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू इसका, और बेगम जहारा शहनवाज और राधाबाई सुब्बारायन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 51 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जर्मनी के कोयला क्षेत्र के रूप में नहीं जाना जाता है? आंसर हो जाएगा 51 का करेक्ट आंसर लॉरेन बेसिन, सही आंसर है। लॉरेन बेसिन ये उत्तर पूर्वी फ्रांस का एक प्रमुख कोयला खनन क्षेत्र है और एक घटते कोयला क्षेत्र भंडार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और उच्च लागत के कारण फ्रांस के इस ऐतिहासिक क्षेत्र में वर्ष 2004 में कोयला खनन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। 52 नंबर क्वेश्चन 52 नंबर है। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? बताओ आंसर क्या होगा? 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से पिरेनीज, इसका सही आंसर होगा। पिरेनीज यहाँ से सही आंसर होगा इसका।
प्रणीज पर्वत श्रृंखला स्पेन और फ्रांस के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसका विस्तार पूर्वोत्तर में बिस्के की खाड़ी से लेकर दक्षिण पूर्व में भूमध्यसागर से 492 किलोमीटर तक है और इसकी सर्वोच्च चोटी पिको डी एनेटो जो फ्रांस में स्थित है। 53 नंबर है, इनमें से कौन सा कोरियलिस बल के संबंध में सही बताता है? कोरियलिस बल के बारे में सही बात है, यहाँ से ये हो जाएगा अक्षांशों में वृद्धि के साथ साथ कोरियलिस बल के मान में वृद्धि होती है। सी करेक्ट आंसर 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो किस देश की सीमाएं भूमध्य सागर से लगती हैं, है ना, भूमध्य सागर से लगती हैं, कौन सी देश की सीमाएं बताना है। किस देश की सीमा भूमध्य सागर से लगती है? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 54 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये होगा आपका सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक तो आपका जैसे कि पहला इजराइल, ठीक है, दूसरा लेबनान, चौथा आपका सीरिया। 1 2 4 सही आंसर होगा सी नंबर। 55 नंबर है 55, इसमें बोला कि निम्नलिखित में से कथन बताने कौन सा सही है। नदी के बालू तथा औषधि निक्षेप से प्राप्त सोना को प्लेसर कहते हैं। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से 55 का करेक्ट है, सही है। सेकेंड बात, भारत में कोलार, हट्टी एवं रामगिरी खोना सोने की खाने के लिए प्रसिद्ध होगा। दोनों बातें सही है। 56 नंबर है, जनसांख्यिकीय लाभांश के संबंध में विचार करना। इसके अंतर्गत किसी देश के कार्यशील वर्ग जो स्वस्थ, शिक्षित तथा सशक्त हो उसको शामिल किया जाता है। 56 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट। सेकंड, इसमें 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग को शामिल किया जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड पे सही है। तीसरा, जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति जनसंख्या पिरामिड सीधा होता है। तीसरी बात गलत है इसकी, ठीक है, सिर्फ पहली बात दूसरी बात करेक्ट है, तीसरी बात गलत होगी क्योंकि इसका पिरामिड उल्टा बनेगा। 1 2 करेक्ट है आंसर सी। 57 आते हैं, निम्न में से टोटा जनजाति के मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करती है? आंसर 57 को जाएगा नीलगिरी पर्वत क्षेत्र, करेक्ट आंसर है। फर्टिगेशन क्या है? फर्टिगेशन है ये क्या होगा 58 में बताओ। देखो जो फर्टिगेशन है जल के साथ उर्वरकों को मिलाकर सिंचाई करना होता है। बी 58 का सही आंसर हो जाएगा। 59 आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है बेंगलुरु और चेन्नई लगभग समान अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद उनकी जलवायु में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? देखो इसका जो प्रमुख कारण हो सकता है ये है कि बेंगलुरु की अधिक ऊंचाई होना, यह बेंगलुरु अधिक ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन 60, गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है कौन सी? करेक्ट आंसर हो जाएगा सृष्टि का, यहाँ से करेक्ट आंसर ये रामगंगा करेक्ट आंसर होगा। 61 आते हैं, 61 बोला है कि भारत के चुनाव आयोग और नियंत्रक मालिका परीक्षक कैग को मिली यहाँ पर संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद जो कुछ बात है इस पर विचार करना है। पूरी तरह से काम करने की आज़ादी सुनिश्चित करने के लिए संविधान ने यह तय किया है कि कैग और भारत के चुनाव आयोग दोनों को प्रशासनिक खर्च भारत की संचित निधि पर भारित और उन पर वोटिंग ना हो। 61 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत होना चाहिए ना, पहली बात गलत है इसकी, पहली बात करेक्ट नहीं है। सेकंड बात है, सेकंड स्टेटमेंट है मुख्य चुनाव आयोग उसी तरह से उन्हीं धारों पर पद से हटा जाता है जिस पर सुप्रीम कोर्ट जज को लेकिन हटाने की जुड़ा एक खास संवैधानिक सुरक्षा को बाकी चुनाव के आयुक्तों को नहीं मिलेगी। ये बात करेक्ट है। आंसर क्या? केवल 2 यहाँ पर से होगा, ठीक है, पहली बात यहाँ से इसकी गलत है। बी आंसर होगा 61 का। 62 नंबर है, भारत में लोक सेवा आयोग जो बारे उसके बारे में विचार करना है। राज्य लोक सेवा आयोग SPSC मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसी तरह से अधिक आधार पर हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। 62 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी जो SPSC के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया था, लेकिन इसके हटाने की प्रक्रिया से आधार सुप्रीम कोर्ट के जज की हटाने की प्रक्रिया के एकदम उल्टा है। सेकेंड बात है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाई गई एक वैधानिक संस्था है। इसकी वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट सीधे भारत के राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। सेकेंड बात भी गलत है, दोनों बातें यहाँ से इसकी क्या है? गलत हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? ये SPSC जो होते हैं अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को नहीं सौंपता है, राइट, राज्यपाल को सौंपनी होती है। आंसर क्या होगा? दोनों गलत है तो आंसर सही पूछा डी। क्वेश्चन नंबर 63, राज्य सूची में शामिल जो विषय हैं इस पर संसद की शक्ति है विधायी उसके बारे में।
अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव को जो संसद के राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है, अधिकतम 3 साल की लगातार अवधि तक लागू रह सकता है। 63 का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो यह निश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है ना, ये अधिकतम 3 साल तक नहीं है, गलत हो जाएगा। सेकंड, जब अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के संयुक्त अनुरोध पर संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाती है तो उस पर कानून में बाद में संशोधन या उसे रद्द केवल संसद द्वारा ही कर सकती है, ना कि सहमति देने वाले राज्यों की विधानसभा। एकदम करेक्ट बात है। केवल दूसरी बात यहाँ से करेक्ट है, पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 63 हो गया। 64, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विशेष अनुमति याचिका स्पेशल लीव पिटिशन SLP से संबंधित है? 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 136 बी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 65 है, भारत का संविधान न्यायिक समीक्षा जो है जुडिशियल यहाँ पर जो रिव्यू है उसके शब्द के स्पष्ट रूप से किस अनुच्छेद को परिभाषित करता है? 65 का करेक्ट आंसर संविधान में कहीं भी नहीं करता है, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 66 आते हैं 66 नंबर। इसमें बोला कि निम्नलिखित पर बताना कौन सा कथन गलत है? गलत है जो 66 में अनुच्छेद 31B कानूनों के केवल अनुच्छेद 14-19 के उल्लंघन से बचाता है, ये बात गलत हो जाएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक लोकप्रिय नेता को राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न होने के बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उस रूप में शपथ दिलाई जाती है और 3 सप्ताह बाद उसकी सरकार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और इस प्रस्ताव को या उसके दौरान उसका मतदान का अधिकार क्या है? उसके मतदान का अधिकार जो है ये हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर, बिल्कुल भी वोट नहीं कर सकना, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 177 जो है आर्टिकल, इसके तहत किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री सहित सदन की कार्रवाई में बैठने में या बोलने या भाग लेने का अधिकार भले ही वे सदस्य न हो, लेकिन उनमें अनुच्छेद में कहा गया कि वे वोट देने के हकदार नहीं होंगे जब तक कि वे किसी विशिष्ट सदन के निर्वाचित या मनोनीत सदस्य न हो जाए। 68 नंबर, लोकसभा में अपने मानसून सत्र जो होता है उसके सक्रिय रूप से चल रही है, लेकिन राज्यसभा सत्र स्थगित कर दिया गया। अचानक आए आर्थिक संकट के कारण तुरंत एक नया कानून बनाने की जरूरत है। राष्ट्रपति के पास ऐसी स्थिति अध्यादेश जारी करने की संवैधानिक शक्ति है, तो आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट तो यहाँ पर होती है शक्ति, क्योंकि सदन का सत्र एक स्थगित है ना, एक सदन का सत्र स्थगित होना, तो आंसर क्या होगा? 68 का बी करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर है 69 नंबर, राज्य पुलिस एक नागरिक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तार करती है। वे गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के लिए संवैधानिक अधिकार की मांग करता है। क्या उसकी मांग संवैधानिक रूप से सही है? आंसर 69 का क्या हो जाएगा? नहीं सही है, क्योंकि आर्टिकल 22(3) के तहत गलत हो जाएगा ये, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन 69 हो गया। 70, भारत के विभिन्न सरकारी प्रशासनिक परिषदों के बारे में विचार करना है। पहला, अंतर्राज्य परिषद एक स्थायी संवैधानिक निकाय जो 1950 में संविधान के लागू होने समय तक लगातार अस्तित्व में था। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी गलत है। सेकंड, क्षेत्रीय परिषदें जोनल जो काउंसिल होती है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा बनाई गई वैधानिक निकाय होती है। करेक्ट बात है, अगर संवैधानिक होता तो गलत हो जाता, क्योंकि अधिनियम के तहत है ये, तो वैधानिक होगा, सही है। केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के समान अध्यक्ष के रूप में काम करता है, करेक्ट बात है। पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्रीय परिषद के अधिकार क्षेत्र में शामिल हैं, मतलब पूर्वोत्तर राज्य पूर्वी क्षेत्र परिषद के अधिकार क्षेत्र में शामिल होगा, क्या सही है? गलत है। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, बाद में सिक्किम, इसको 1956 में बनाई गई क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया था। इसके बजाय वे अलग वैधानिक कानून को लेकर के शासित होते हैं, तो सिर्फ आंसर इसका 2 और 3 करेक्ट होगा, सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 71 है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP को इस नाम से भी जाना है। आंसर 71 का हो जाएगा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, ठीक है। 72, पूंजी खाता के निम्नलिखित घटक पर विचार करना है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए गए ऋण, फाइटर जेट खरीदने का खर्चा और आंतरिक ऋण पर ब्याज का भुगतान, 3 स्टेटमेंट है 72 में। तो बोला कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा? तो देखो कि जो पूंजी खाता है ये हमारा क्या होगा? ये केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए गए ऋण, ठीक है, और फाइटर जेट खरीदने की सुरक्षा खर्च पर और आंतरिक ऋण पर भुगतान इसमें नहीं शामिल होगा। ये बात गलत है, क्योंकि ब्याज भुगतान एक आवर्ती खर्च है और इसे राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि इसमें संपत्ति नहीं बनती है और ना ही मूल देनदारी कम होती है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से पूंजी कैपिटल के हैं, तो 1 2 सिर्फ इसका आंसर होगा ए।
क्वेश्चन नंबर 73, 73 नंबर। थोक मूल्य सूचकांक WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में विचार करना है। पहली बात है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कीमतें शामिल होती हैं। 73 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसमें ये क्या है, थोक स्तर पर बड़ी कीमत को मापता है और इसमें केवल सामान गुड्स शामिल होते हैं, सेवाएं शामिल नहीं होती है। सेकंड बात है, गलत हो गया। WPI में निर्मित उत्पाद का भार सबसे अधिक होता है। सही बात है, निर्मित उत्पाद का यहाँ पर भार सबसे अधिक होता है किसमें, WPI में, होलसेल प्राइस इंडेक्स में। इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। एकदम गलत हो गया। ये WPI को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के रूप में जारी करते हैं, ना कि MOSPI या सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय। करेक्ट आंसर क्या होगा, 73 का आंसर जो जाएगा ये क्या होगा, केवल 2 करेक्ट है। 74 आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 है क्वेश्चन यहाँ से। इसमें बोला है कि देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक RBI का काम नहीं है। RBI का काम नहीं है 74 में, सभी करेंसी नोट और सिक्कों को छापना और ढालना। बी। 75 केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2025-26 में, उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वित्तीय वर्ष 25-26 में के लिए पर अपनी पूर्ण वर्षीय अनुमानित सकल मूल वर्धित विकास दर के साथ सही से मिलित होगा। आंसर 75 का हो जाएगा करेक्ट। सेवा क्षेत्र, सी यहाँ से आंसर होगा 9.1। ठीक है, इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पर 75 क्वेश्चन कवर किए। ठीक है, हम लोग करेंगे 76 से 150 क्वेश्चन तक हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे इसके। ठीक है, और एक हम लोग पेपर है यहाँ पर और देखेंगे BPSC का भी, जैसे कि 75 क्वेश्चन हो गए, और 75 एक दो दूसरा पेपर का और देख लेते हैं, जैसे KGS हुआ या और कोई पेपर है उसका देख लेंगे। ठीक है, तो करीब 150 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर रोज करेंगे, और यहाँ पर 150 क्वेश्चन के साथ साथ आपको टॉपिक जाकर डीप में पढ़ना है, तब तो अच्छा रहेगा, जो भी नई डेट एग्जाम की आएगी उसको लेकर के। ठीक है, यहाँ से टॉपिक आपको मिलते जा रहे हैं और आपको डीप में पढ़ना है अपने बुक्स नोट से। टॉपिक को हाईलाइट करते जाओ, नोट करते जाओ, उसके हिसाब से आप बुक में पढ़ो, ऐसा पढ़ना है। ठीक है, एंड करते हैं। बाकी कुछ पूछना रहेगा आप कमेंट करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम आपको जरूर ज्वाइन करना है, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट PDF लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।